का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी अपने अग्निपथ पर अमेरिका के दौरे पर हैं और अमेरिका से अपने एजेंडे के तहत बयानबाजियां भी कर रहे हैं। पीएम मोदी संघ सनातन, नई संसद, सेंगोल, जांच एजेंसियां, फोन टैपिंग के मुद्दे से लेकर अपनी सांसदी जाने को लेकर भी अपना दर्द बांट रहे हैं। राहुल गांधी के बयानों को लेकर देश में राजनीति भी गर्म है, पर आज अपने शो में राहुल गांधी के चीनी प्रेम का खुलासा करेंगे। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका में चीन को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने छात्रों को संबोधित करते हुए भारत चीन संबंधों पर भी बातचीत की है। राहुल ने दोनों देशों के वर्तमान संबंधों को कठिन बताया। साथ ही राहुल गांधी ने चीन के भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने का भी जिक्र किया है। तो आखिर राहुल गांधी चीन को लेकर इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी अमेरिका जाकर चीन को लेकर इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी अमेरिका जाएं, राहुल गांधी भाषण दें और चीन का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। समझना चाहिए कि राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं, उसके एक दिन पहले बाकायदा अखबारों में खबर छपी। इस देश में दलाल पत्रकारों की कमी नहीं है। बहुत बड़ा खुलासा, एलएसी के साथ साथ चीन तीन एयरबेस बना रहा है, हवाई पट्टी बन रही है, एयर स्ट्रिप बनाया जा रहा है। जब कोई पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तो खबर आ जाएगी। गांव का नाम बदल रहा है चीन, फिर बताया जाएगा कि वहां गांव बसा रहा है चीन। और राहुल गांधी अवतरित हो गए और कहेंगे कि देखिए, चीन ने हमारा जमीन कब्जा कर लिया। ये एक बार दो बार, लेकिन ये बार बार, ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये चाइनीज प्रोपेगेंडा अपनी कठपुतलियों के साथ किस तरीके से करता है, उसकी कहानी है। अब राहुल गांधी जा रहे हैं, खबर आ गई कि एलएसी के साथ साथ तीन जो है चाइनीज जो है वो बना रहे हैं। अच्छा भाई, मुझे कोई एक बात समझाए। बॉर्डर है, बॉर्डर के उधर उसका अधिकार क्षेत्र है। अब वो गांव बनाए, कॉलोनी बनाए, सड़क बनाए, एयर स्ट्रिप बनाए, हेलीपैड बनाए, आप रोक लेंगे? ये बात समझ में नहीं आती। कोई देश अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर वो क्या कर रहा है, उस पर कोई सवाल तो नहीं उठाया जा सकता। भाई, हमने भी रोड बना लिए, एक दो नहीं 75 रोड बनाए। कांग्रेस पार्टी से कहा गया 2002 से ही ये मांग उठ रही थी आर्मी की तरफ से कि हमारे ट्रूप्स जो है वो नहीं पहुंच सकते वहां तक। 75 इस तरह के रोड्स को चिन्हित किया गया कि ये बहुत ही जरूरी है। आपने बनाया? 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, आपने नहीं बनाया। आपने क्या कहा कि हम इसलिए नहीं बना रहे हैं कि अगर हमने बना दिया तो चाइनीज उसका इस्तेमाल करेंगे। बताइए आप। पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने वो 75 के 75 जो स्ट्रेटेजिक रोड्स थे उसको बना दिया। चीन में तो कभी नहीं हमने देख सुना कि भाई वो खबरें छप रही हो या फिर वहां का कोई लीडर ये कह रहा हो कि देखिए बॉर्डर के पार भारत जो है सड़क बना रहा है। भाई, अरुणाचल में, सिक्किम में हमने सारे नाम बदल दिए। हम स्पेशल वहां पे गांव बना रहे हैं, लोगों को वहां बसा रहे हैं, वहां पे उनको सहूलियत दे रहे हैं। तो हर बार राहुल गांधी इस तरह का, मैं चुनौती देता हूं। इतने दलाल पत्रकारों की संख्या है और इतने अखबार वाले जो इस तरह की खबरें छापते हैं कि चीन घुस आया, चीन घुस आया। एक जगह
वो कैमरा लेकर के जाएं और ये बताएं कि ये 2014 से पहले हिंदुस्तान के पास ये जमीन थी, अब वो चली गई। एक जगह नहीं दिखा सकते, लेकिन ये चाइनीज प्रोपेगेंडा का तरीका है। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिस पे चीन का कब्जा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, कब्जा है। कुछ 50,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा इलाका जो है वो चाइना के पास है। तो आप पूछिए ये चीज जवाहरलाल नेहरू से, द ग्रेट जवाहरलाल नेहरू, जिनके समय ये सारी चीजें हुई। ये जमीन जिसकी वो बात कर रहे हैं, ये तो राहुल गांधी के खानदान के जो सबसे पहले प्रधानमंत्री बने, जवाहरलाल नेहरू से पूछा जाना चाहिए। वो जमीन कब्जा कर रहा था और राहुल के जो खानदानी जवाहरलाल नेहरू, वो उनको सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट देने के लिए लॉबिंग कर रहे थे। भाई उनसे पूछा जाना चाहिए। येचुरी के बगल में बहुत गलबैयां चलती है, विपक्षी एकता में ये हर जगह वामपंथी नजर आते हैं। कोई पूछेगा कि जब जो चीन हिंदुस्तान की इन जमीनों को कब्जा कर रहा था तो ये क्या कर रहे थे? ये चीन के साथ खड़े थे, ये दलाल, ये वामपंथी, जिनके इशारों पर ये कथक करते हैं राहुल गांधी, ये उस दौरान ये धंधा में जुटे हुए थे। अभी इनके चीफ स्पोक्स पर्सन हैं जयराम रमेश। जब हिंदुस्तान और चीन के बीच लड़ाई हुई थी, उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो कौन से विदेश की भूमि पे, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वो क्या कर रहे थे और क्यों चाइनीज आर्मी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे। ये जयराम रमेश। प्रायोजित सवाल, चीन के साथ कैसे रिश्ते हैं? ये क्यों? ये हिंदुस्तान को डिमोरलाइज करने के लिए। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आने से पहले तक हर हिंदुस्तानी के दिमाग में यह डाल दिया गया था कि भाई पाकिस्तान से तो लड़ सकते हैं, लेकिन चीन से अगर लड़ाई हो गई तो फिर बहुत सारा इलाका चला जाएगा, कब्जा कर लेगा। कब्जा करने के इरादे से आए थे गलवान में। बिहार बटालियन के हिंदुस्तान के जवानों ने, जाबाजों ने खाली हाथ से 60-70 चाइनीज सैनिकों को मार के खत्म किया और बाकी 250 से 400 लोग भागे अपनी जान बचा के। और राहुल गांधी क्या कहेंगे? हमारे जवान पिट रहे हैं, हमारे जवान पिट रहे हैं। जब डोकलाम हो रहा था तो ये चाइनीज एम्बेसी में बैठ के हक्का नूडल खा रहे थे। जब ये खबर आई कि उधर डोकलाम चल रहा है, किसी ने खबर डाली कि भाई ये तो राहुल गांधी वहां चाइनीज एम्बेसी के अंदर चिकन चिली दबा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी सामने आकर के कह रही है कि नहीं 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 नहीं, फेक न्यूज है, फेक न्यूज। और एक दिन के बाद वो तस्वीर आ गई, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। भाई आपके कार्यक्रमों को वहां पे ये चाइनीज पैसे के जरिए पाकिस्तान के दलाल, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ न्यू जर्सी हो, मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ ग्रेट प्रिंसटन हो, मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ अलग अलग जगह का न्यू जर्सी हो, अल वली मस्जिद हो, ये तुम्हारे कोऑर्डिनेटर्स हैं। ये सब के सब पाकिस्तानी हैं। ये जो चाइनीज मुद्दे के ऊपर इन्होंने जो भाषण दिया, वो कोई ईरानियन है जिसने उस पूरे ऑडिटोरियम को बुक किया है, जिसने ये दिया है, ये फंक्शन को करवा रहा है। चाइनीज घुस आए हैं। राहुल गांधी ये बार बार चीन के साथ इस तरह का जो गेम खेल रहे हैं साथ में, ये कहना पड़ेगा कि हैज बिकम अ माउथ पीस ऑफ चाइनीज प्रोपेगेंडा। पत्रकारों में तो दलाल हैं चाइनीज, हो तो समझ में आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज में भी हिंदुस्तान में कई सारे ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये जो विपक्ष में हैं,
जो चाइनीज पैसे पे चलते हैं हिंदुस्तान में, इनको पैसा आता है, उनके साथ ये हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं विपक्षी एकता बताने वाले लोग। तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सा कि वो अमेरिका जाएंगे और चीन के बारे में बताएंगे। अभी तो दूसरा दिन ही है, अभी तो ये भी बताएंगे भाई कि चाइना जो है बहुत बढ़िया डेमोक्रेसी है, ये बताएंगे वहाँ मुसलमानों को बहुत अधिकार मिलता है, वो सारी चीजें होंगी। भाई चाइना से सीखो डेमोक्रेसी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि चीन के बारे में कोई होता है, कोई इंडिपेंडेंट आदमी, कोई बिल्कुल जिसको कह सकते हैं निष्पक्ष होगा। आज तक कभी किसी ने, आपने देखा कि किसी ने यह सवाल किया हो कि भाई आपके घर का जो एनजीओ है राजीव गांधी फाउंडेशन, वो चाइना से पैसे क्यों खा रहा था, वो चाइनीज एम्बेसी से पैसे क्यों ले रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से पैसे क्यों ले रहा था, किस चीज के लिए? वो दुश्मन है, वो हमारी जमीन को ग्रैब कर चुका है, उससे आप पैसे खाओगे? इसका जवाब कौन देगा? और यह भी जवाब देना पड़ेगा आपको कि भाई यूपीए सरकार के दौरान 10 साल जब आपकी सरकार थी, चीन के लिए आपने खुला रास्ता क्यों छोड़ दिया था हिंदुस्तान को लूटने के लिए? तो ये तो राहुल गांधी हैं। चीन का चैप्टर जो है अभी खत्म हुआ नहीं है, अभी तो 10 दिन तक है। जो जानकारी मिल रही है कि 10 दिन तक वो अमेरिका में पब्लिक फंक्शन में रहेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान वो लौट रहे हैं 18 तारीख को, मतलब 10 तारीख तक, 11 तारीख तक इनका फॉर्मल कार्यक्रम होगा। उसके बाद ये 8 दिन के लिए कहाँ गायब होंगे, ये देश की सरकार को, एजेंसियों को जो है नजर रखने की आवश्यकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी चीन को लेकर क्यों बयानबाजियां कर रहे हैं, आपने अच्छे से जाना। वैसे ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने चीन पर कोई बयान दिया हो। आए दिन राहुल गांधी का चीनी प्रेम सामने आ ही जाता है और अमेरिका जाकर एक बार फिर राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर बात की है। जब उनसे पूछा गया कि अगले 5 सालों में भारत चीन के संबंध को आप कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि भारत चीन के बीच संबंध आसान नहीं होंगे। तो राहुल गांधी के इस बयान पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।